Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 6 of exercise 1.3. So let's read question number 6 first. Look at several examples of rational numbers in the form p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, इसको समझिए पहले क्या बोला हुआ है इसमें। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं, ऐसे रैशनल नंबर लेने हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में है। आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, मतलब उनका कोई आपस में कॉमन फैक्टर भी ना हो वन के अलावा, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और कंडीशन और क्या रख दी कि भाई इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग भी होनी चाहिए। मतलब आपको ऐसा रैशनल नंबर लेना है ना तो उन दोनों के आपस में कॉमन फैक्टर हो वन के अलावा, और उनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी होनी चाहिए। और आपको ये भी बताना है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या, वो आपको चेक करके बतानी है। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले मैंने p बाई क्यू फॉर्म के अंदर फर्स्ट एग्जांपल ले लिया है 2/5। ओके, अब देखिए अगर मैं देखूं, मुझे पता है 2 और 5 का आपस में कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, इनका फैक्टर सिर्फ 1 है, ये आपस में एक दूसरे के फैक्टर नहीं है। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी 0.4। देखिए मैं आपको बता देती हूँ करके कैसे हुआ। ये देखिए 5 आपका बाहर आ गया, 2 अंदर आ गया, 5 के टेबल में 2 जाता नहीं है, डेसिमल लिया, ये हो गया 0 एंड फिर ये 4 पर चला गया 20। ये आपका आ गया, देखिए टर्मिनेटिंग है ना डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया 7/2, ये हो गया आपका 3.5। सेम अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये भी क्या आएगा 3.5, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं हैं वन के अलावा। 3/5 इसका आ गया 0.6, 3/2 1.5। चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लेट्स टेक 7/3। ओके, अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं जरा क्या आता है। 7/3 को हम इसको डिवाइड करेंगे, आपका ये आ गया 3 बाहर, 7 अंदर। अब ये गया तुम्हारा पहले 1 पे, सॉरी 2 पर, ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 1 डेसिमल लग गया 0। अब ये 3 3 ज़ा 9, ये आ गया आपका 1 अगेन, 3 3 ज़ा 9। आप देखो करते ही चले जाना, ये आपका इसके आगे कभी भी टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं, रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। यानी कि 7/3 अगर हम करते हैं तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग नहीं है। आप इसके अलावा कोई भी नंबर लेके देखिए, डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर लेके देखना, बट एक कंडीशन है वो दोनों एक टेबल में ना आते हो, ठीक है। आप देखिए, यही आप पता चलेगा आपको कि इन दोनों के अंदर आपकी वो डेसिमल एक्सपेंशन देगा ही नहीं वो नंबर कभी भी। मैंने यहाँ पे 7/3 लिया ना, आप 3/7 लेके देख लो, ठीक है। जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 होगा वही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। यहाँ पे हमें क्या प्रॉपर्टी पता चली है, क्योंकि दैट क्यू मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5। मतलब कोई भी नंबर लेके देखा, अगर मुझे कंडीशन दी गई है कि मेरे को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही बनानी है और जिसके कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए बच्चे, जो डिनोमिनेटर है जो q है उसके अंदर फैक्टर्स होने चाहिए सिर्फ 2 के या फिर 5 के, तभी मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बना सकती हूँ। समझ आया आप लोगों को? अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।